कितने दिन हो गए कोई वही नहीं आई। लगता है इसके राब ने भी हाथ छोड़ दिया। पहले कहता था राब से बातें होती हैं, अब खामोशी है। इसका राब भी थक गया इससे। अब उस पर कोई वही नहीं उतरेगी। या अल्लाह, मदद फरमा। इस्लाम का सूरज अभी नया नया तुलू हो रहा था। वही के शुरुआती दिन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूर से अपने दिल को मुनव्वर फरमाते। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वक्त आया जिसने हर तरफ खामोशी बिछा दी। वही का सिलसिला रुक गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों गुजर गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से कोई पैगाम लेकर नहीं आए। इस मुद्दत को तारीख में फतरतुल वही कहा जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस खामोशी से बोझल होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हजारों सवाल उठने लगे। क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया? क्या मुझसे कोई ऐसी बात हुई जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम इतना गहरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून खत्म हो गया था। तुम्हारे राब ने तुम्हें छोड़ दिया। दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। उम्मे जमील गलियों में खड़ी होकर ताने देती। मुशरिकीन कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। सहाबाए किराम भी ये सब देखकर शदीद तकलीफ में थे। वो देखते थे कि उनका रहनुमा, उनका मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अजियत में है। मक्का के दुश्मन खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है। अल्लाह अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम जब वो छा जाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने न तो तुमको छोड़ दिया और न तुमसे नाराज ही हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। सूरह अद्दुहा की शुरुआती आयात ने दुश्मनों के मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ तसल्ली पर बस नहीं किया। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके माजी की याद दिलाकर साबित किया कि वो हमेशा उनके साथ था। अल्लाह ने पूछा, क्या हमने आपको यतीम पाकर पनाह नहीं दी? मक्का के लोग जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसा सहारा दिया। फिर फरमाया, क्या हमने आपको रास्ता भुला पाकर हिदायत नहीं दी? जब मक्का के लोग बुतों की इबादत करते थे, तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उनसे बेजार था। वो सच की तलाश में थे और अल्लाह ने उन्हें वही के रास्ते पर लगाकर हिदायत से नवाजा। जब सूरह अद्दुहा की खबर पूरे मक्का में फैली तो उम्मे जमील और अबू लहब जैसे दुश्मनों के चेहरे उतर गए। उनका मजाक और तंज नाकाम हो चुका था, लेकिन उनकी नफरत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। कुफ्फार ने जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पहले से ज्यादा पुरएतिमाद हैं, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदल दी। अब उन्होंने मजाक उड़ाने के बजाय जुल्म और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सहाबा पर जुल्म बढ़ा दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाना शुरू कर दिए। मक्का की गलियों में अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक जंग शुरू हो चुकी थी, हक और बातिल की जंग। लेकिन सूरह अद्दुहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़िरा पहना दी थी कि अब दुश्मन की कोई बात उन्हें दुख नहीं पहुंचाती थी। आज हमारी जिंदगी में भी जब अंधेरा छा जाता है, जब हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं,
तो सूरा अद-दुहा हमें पुकारती है। ये सूरा हमें बताती है कि डिप्रेशन, तन्हाई और खौफ का इलाज सिर्फ अल्लाह के जिक्र और उसकी नेमतों को गिनने में है। रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सूरज दुहा जरूर निकलता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बस हमें उस पर उस तरह यकीन रखना है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। बेशक तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा।